नमस्कार, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं आरबीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 16 प्रायिकता व प्रायिकता बंटन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों पिछले कुछ वीडियो से 16.2 प्रश्नमाला हम हल करते हुए आ रहे हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है, सब ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। पेन को भी लेकर बैठ जाइए। मैंने बोला था तुम्हें ट्राई करने के लिए, आपने ट्राई कर लिया। इसी आशा के साथ आपके संतुष्टिकरण के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, क्या कह रहा है बच्चों, 60% विद्यार्थी तो हिंदी का, आगे पढ़ते जाओ, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों का अखबार पढ़ते हैं, है ना। तो इनको ऐसे मान लो तुम, एक को ए, एक को बी और एक को सी, ठीक है। तो देखो ए की प्रायिकता बच्चों, ए की प्रायिकता कितनी होगी, 60/100, 6/10, 3/5, ठीक है। आगे बढ़ो। बी की 40%, 40/100, 4/10 यानी कि 2/5, और दोनों का ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास आ गया बच्चों 20/100 यानी कि 1/5। तीन बातें तुमने लिख ली। एक छात्रा को यादृच्छा चुना गया, रैंडम चुना गया, है ना। एक का सिलेक्शन कर रहे हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह न तो हिंदी और न अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ती है, ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है बच्चों, पहले क्वेश्चन के हिसाब से उसने लैंग्वेज क्या बोली, फाइंड आउट, है ना तो हिंदी का और ना अंग्रेजी का, ये निकालना है। अब आ जाओ, इसके लिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था तुम्हारे को, द मॉर्गन्स प्रमेय, ऐसे एक साथ लगा सकते हैं। इसको लिखने का तरीका बच्चों क्या होता है, 1 माइनस ए यूनियन बी होता है, यस और नो। ए यूनियन बी तुम यहां से निकाल सकते हो बच्चों। ए यूनियन बी निकालने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे जहां पे जगह मिलेगी ना बच्चों, वहीं पे मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। तो ये निकालने का तरीका, ए 3/5, बी 2/5 और माइनस 1/5। तो 3 और 2 5, 5 में से गया तो 4/5। तो बच्चों इसका आंसर प्राप्त होता है 4/5। तो 1 माइनस 4/5, 5 में से 4 गया तो 1/5 हमारे पहली क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होता है, 1/5। क्लियर है। अभी न्यूमेरिकल स्टेप्स को देख लो, थ्योरेटिकली भी मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट बोलना चाह रहा है बच्चों, वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की होने की प्रायिकता याद करो। यानी कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, ये तो पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता याद करनी है, जबकि हिंदी का अखबार पढ़ चुकी, सप्रतिबंध प्रायिकता, सॉरी, हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता भी याद करो। तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता याद करनी है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ चुकी। इसका मतलब यही तो हुआ, कंडीशन पहले दे दी उसने। इससे तात्पर्य बच्चों क्या होगा, ये तुम्हें पता है, बी सर्वनिष्ठ ए बटा ए की प्रायिकता, बोलो हाँ या ना। फॉर्मूले वैल्यू सब पता है हमारे को। इसकी वैल्यू बच्चों 1/5 है, ठीक है। और ए की प्रायिकता पहले से हमारे पास है 3/5, 5 से 5 कटा 1/3, इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पे, थोड़ी सी और जगह पर ले लेते हैं, है ना। इसके लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ बच्चों, कलर मेरे हिसाब से ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारे को, ठीक है। तीसरा प्रश्न पढ़ो, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता याद करो। ये लो। अब सर इसने a/b पूछ लिया, सबको पता है क्या होता है, a सर्वनिष्ठ b बटा, नीचे क्या जाएगा, b की प्रायिकता। a सर्वनिष्ठ b 1/5 है और b की प्रायिकता बालकों निकाली क्या हमने, 2/5। 5 से 5 कटा 1/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। मैच कर लें लैंग्वेज, इस तरह से आप देख लेना। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारे पास प्राप्त होता है 1/5। मैच कर लीजिए, ये केवल आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर मैच नहीं कर रहे। यहां तक पहुंचने से तात्पर्य होता है तुम्हें लैंग्वेज जिस तरह से तुम्हें एग्जाम में लिखनी है वो तुम देख सको, है ना। दूसरा प्रश्न बच्चों, दूसरे का आंसर हमें प्राप्त होता है 1/3, देख सकते हैं 1/3, और तीसरे का 1/, लैंग्वेज इस तरह से बच्चों तुम्हारे को लिखनी है। यहां पर कोई मिस्टेक हो सकती है, उसको इग्नोर मारोगे। यहां से मेन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमें कॉपी करना होता है।
इसके बाद तो ये चीजें तो इस तरह से लिखनी है, ये नहीं लिखनी, समझ गए ना, अपनी भाषा में लिखना है सॉल्यूशन, ताकि एग्जामिनर तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को, ए करता है 90% समस्याओं को, बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है बच्चों, है ना। ए करेगा, ए के उस पुस्तक की समस्याओं को हल करने पर बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है यहाँ पे ना, दोनों आश्रित घटनाएं नहीं है, क्योंकि आश्रित घटनाओं में क्वेश्चन खुद ही बोल देता है कि ए पहले कर चुका तो बी की याद करो, जैसे हमने सप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ी थी बच्चों ना, वैसे ही पुस्तक से यादृच्छा चयनित किसी समस्या को, यादृच्छा रैंडमली किसी एक समस्या को हमने चयनित किया, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समस्या को उनमें से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता याद करो। तो बच्चों कम से कम एक के द्वारा हल करने से मतलब होता है, यदि ए की प्रायिकता, ध्यान से देखना, ये हमारे पास 90/100 है ना, बी की प्रायिकता हमारे पास बच्चों कितनी है, 70/100, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनमें से कम, यानी कि क्वेश्चन बोलना चाह रहा है ए यूनियन बी निकालिए, इसका मतलब या तो ए या बी, या कम से कम एक के द्वारा तो हल होगी। इसका फॉर्मूला सभी को पता है बच्चों, क्या होता है, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस सर्वनिष्ठ, बोलो हाँ या ना। इस बात से कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बहुत आसान बात है। अब बच्चों ध्यान से देखो, है ना, यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, ए की प्रायिकता 9/10, बी की प्रायिकता 7/10 माइनस, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा हमारे को, तो 9/10 गुणा 7/10 सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो बच्चों 10 आ गया, ये आ गया 9 और 7 16, यस, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, 16 ही तो आएगा, माइनस यहाँ पे आ गया बच्चों 100 और ऊपर आ गया 9 7 63, इनका वापिस एलसीएम लेते हैं तो 100 आएगा, तो 160 माइनस 63, 160 में से 60 घटाओ तो 100 बचा, 3 और घटा दो तो 97/100, यानी कि 0.97, सॉरी 79 लिख दिया बच्चों इसको, ये क्या लिखा आएगा 97, 0.97% हमारा आंसर आ गया, खत्म। उसकी प्रायिकता हमने निकाली 0.97, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन आंसर मैच करते हैं बच्चों, 0.97, यहाँ पे प्रतिशत हटा देना, ठीक है, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब बच्चों यहाँ पे एक बात और देखो, इसने अलग तरीके से किया, वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, अब ए के द्वारा समस्या हल नहीं करने की प्रायिकता एक में से घटा दिया, बी के द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता निकाल लिया इसने। अब कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता को हम ऐसे शो कर सकते हैं, ए के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता बी के द्वारा नहीं होने की, ए के द्वारा नहीं होने की बी के द्वारा होने की, या ए और बी दोनों का कंबाइंड, दोनों का प्लस कर दिया ना, या डायरेक्ट ए और बी के द्वारा समस्या नहीं होना, उसको किस में से घटा दो बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी, कुल प्रायिकता एक में से घटा दो, ए के द्वारा नहीं होना तथा बी के द्वारा नहीं होना की निकाल के किस में से घटा दो, एक में से, तो क्या हो जाएगा, कम से कम ए या बी में से किसी एक के द्वारा होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्ट ये 1/10 को 3/10 से गुणा कर दिया बच्चों, देखो प्रोबेबिलिटी ए नहीं होना, ये कितना आ गया, 1 माइनस 9/10, 1/10 ये पे आ गया, बी नहीं होना तो ये आ गया बच्चों 1 माइनस 7/10, ये कितना आ गया 3/10, इन दोनों को गुणा करके एक में से घटा दो, ये ऐसे भी तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ऐसे भी तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने तुम सिखाया बच्चों, ये भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है, क्योंकि दोनों इवेंट बच्चों हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बढ़े थोड़ा सा आगे चले अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 विद्यार्थियों को गणित की समस्या को हल करने के लिए दिया गया, इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/4 है, तो समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता, तो वो काम करेगा, समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता में निकालना है, या कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, इसका मतलब यही तो हुआ, तो नहीं होने की प्रायिकता को एक में से घटा दें तो भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस 1/2, 1/2, 1 माइनस 1/3, 2/3, 1 माइनस 1/4, 3/4, इन तीनों को गुणा करो, ये आ गया बच्चों किसी भी विद्यार्थी द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता। अब समस्या होने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1 में से 1/4 तुम घटा दो, तुम्हारा आंसर आ गया 3/4, ये फाइनल आंसर है।
अभी शॉर्ट में मैंने समझा दिया, यहाँ पे देख लो तुम, ए के द्वारा नहीं होना, बी के द्वारा नहीं होना, सी के द्वारा नहीं होना, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, यानी कि कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, एक में से तीनों को हटा दिया, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, सॉल्व कर दिया, 3/4 आंसर आ गया। यही तो हमने किया, बहुत आसान। आगे बढ़ो नेक्स्ट। एक थैले में 5 सफ़ेद तथा 3 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक थैले में बच्चों 5 तो सफ़ेद है, ठीक है, W 5 और 3 काली यानी कि ब्लैक। थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है, यानी कि एक के बाद एक निकाल रहे और रख रहे नहीं है अपन, है ना। इन गेंदों के एकांतरतः एक के बाद एक विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता, यानी कि जैसे अपन सफ़ेद से शुरू करते हैं बच्चों, है ना। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है? 8। हमने एक बॉल सफ़ेद निकाली, ठीक है, तो पहली बॉल सफ़ेद निकाली, तो इसको अपन W1 से शो कर दें, है ना। तो एक बॉल सफ़ेद होने की प्रायिकता 5, टोटल 5 सफ़ेद कुल है, टोटल बच्चों कितनी है? 8 है। अब दूसरी बॉल हम निकालेंगे काली, एकांतरत है, एक के बाद एक अलग अलग रंग, है ना। तो ध्यान से देखो, B1, अच्छा दूसरी बॉल आ गई हमारे पास, ठीक है, तो दूसरी बॉल निकालने के लिए B2 कर दो, दूसरी बॉल काली हो गई। अच्छा, बिना प्रतिस्थापन के जो निकाल ली उसको वापस नहीं रख रहे हम, तो बच्चों टोटल 8 थी, अब कितनी बची? 7 बची। काली गेंदें कितनी है? 3, तो 3 में से 7 ले लेंगे। फिर तीसरी बॉल एकांत रहता है, विभिन्न रंग होने चाहिए, बहुत आसान है। अब हम कौन सी निकालेंगे बच्चों? व्हाइट। तीसरी बॉल कौन सी निकालेंगे? व्हाइट। व्हाइट बॉल है, टोटल कितनी बची बच्चों हमारे पास? एक तो पहले निकाल ली हमने, 4 बची, बोलो हाँ या ना। और 2 बॉल पूरे में से कम हो गई, हुई नहीं हुई कम, तो 4/6, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखो। फिर चौथी बॉल हम कौन सी निकालेंगे? काली। काली बोले 3 थी, एक पहले निकल चुकी, तो बच्चों 2 बची, और 2 में से 3 टोटल कम कर दो 8 में से, तो कितनी बची? 5। अब आ जाओ, फिर 5वीं बॉल हम कौन सी निकालेंगे? व्हाइट। अब व्हाइट बॉल बच्चों देखो 2 बॉल निकल गई, एक तो यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, तो 5 में से 2 कम कर दो बच्चों, 3 बची, और टोटल 1 2 3 4 कम कर दो 8 में से, 4 बचा। फिर बच्चों 3 काली गेंदें, तो 2 काली गेंदें तो निकाल ली, और ये लास्ट वाली काली गेंद हमारे पास अब बच रही है, जो हम निकाल लेते हैं, ये छठी बॉल आ जाएगी, ठीक है। सारी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। 4 गेंदें उत्तरोत्तर निकालनी है बच्चों, कितनी निकालनी है? 4। तो 4 के लिए एक मेथड तो हमारे पास हो गया, आगे तुम्हें बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो यही खत्म करो। पहला तरीका क्या हो गया कि सर यदि हम पहली बॉल सफ़ेद निकालते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, पहली सफ़ेद, दूसरी काली, तीसरी सफ़ेद, चौथी काली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक और तरीका, दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। अब सर आप एक काम करो, पहले काली बॉल से शुरू करो, अब है ना। अब मैं पहले काली बॉल से शुरू करता हूं, तो B1, है ना, तो 3 बटे टोटल कितनी है? 8। अब दूसरी निकालते हैं बच्चों सफ़ेद। सफ़ेद कितनी है? 5, तो 5 में 7 का भाग जाएगा, 1 कम हो गई। अब तीसरी हम निकालते हैं काली। बच्चों काली बोले 3 थी, 1 कम होगी, 2, और 8 में से 2 कम करो तो 6, ठीक है। अब चौथी बॉल हम निकालते हैं बच्चों सफ़ेद, है ना। सफ़ेद बोले टोटल बच्चों हमारे पास कितनी है? 5। 5 में से 2 आ चुकी, एक ही आई है अभी तक, है ना, वाइट। तो एक आई, तो बच्चों कितनी बची? 4, और 3 ये कम कर दो 8 में से, तो 5। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, आ जाओ। बिल्कुल ऐसे इसने किया, ध्यान से देखो, ऐसे हमने किया, इन दोनों को जोड़ दो मल्टीप्लाई करके। पहली बॉल सफ़ेद तथा दूसरी बॉल काली तथा तीसरी बॉल सफ़ेद तथा चौथी बॉल काली, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका, या अब क्या करेंगे? प्लस। जब भी या अथवा लैंग्वेज में बोला जाता है तो बच्चों प्लस का साइन लगाते हैं, और या एंड या तथा बोला जाता है तो गुणा का साइन लगाते हैं। तो इन सबको गुणा कर दो, जोड़ दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास 1/7। कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, यहां भी देखो ध्यान से, करें मल्टीप्लाई। 5/8 गुणा, बच्चों देखते जाना, 3/7 गुणा 2/3 गुणा 2/5, तो बच्चों 4 दूनी 8, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1/14 यहाँ पे बचा। वैसे दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरा वाला क्या कर रहा है? 3/8 गुणा 5/7 गुणा 2/6 गुणा 4/5। तो देखो ये 4 बार कटा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत? 3 दूनी 6, 5 से 5 कैंसिल, वही 1/14 यहाँ पे आ गया। तो बिल्कुल सही किया बच्चों उसने, है ना।
तो यहाँ पे आराम से इसको मैच कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आई थिंक सभी बालकों को क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा, वो जो पहले से कुछ लिखा है इसको काट देते हैं अपन। एक विशेष समस्या को ए व बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 1/3 इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है, ठीक है। दूसरा, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तथ्यतः तो वो जो दोनों को समझाया था हम देखो यहीं पे, ये जो 1/2 और 1/3 है वो समस्या हल करने की प्रायिकता है ना। तो हल नहीं होने की 1/2 ए के द्वारा और बी द्वारा हल नहीं होने की। अब समस्या हल होने के लिए हम एक में से घटाते हैं दोनों को गुणा करके, ठीक है। तो ये तरीका मैंने पहले तुम्हें समझा दिया था। तो एक में से घटाने के लिए बच्चों क्या करें, 1/2 गुणा 2/3, ये कितना आ गया हमारे पास 1/3। एक में से 1/3 घटा दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। देखो एक में से 1/3 घटाओ कितना आ जाएगा 2/3। ये भी एक तरीका है। समस्या हल होने की प्रायिकता या कम से कम एक के द्वारा समस्या हल हो, दोनों लैंग्वेज एक ही होती है, बोलो हाँ है ना। तो इसके लिए बच्चों अपन कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था। यही तरीका देखो, ऐसे भी अपन करते हैं, ए यूनियन बी, ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता माइनस ए की और गुणा बी की, इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब ए की प्रायिकता देखो 1/2, बी की प्रायिकता 1/3 और दोनों को गुणा कर दो, ये लो, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ गया, सोल्व कर लेंगे एक बार। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, बच्चों एलसीएम आ गया 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, माइनस का 1, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचा 4, 4/6 को सोल्व करो 2/3, ऐसे भी 2/3 आ रहा है, ऐसे भी 2/3 आ रहा है, और तुम इस तरह से सोल्व करते हो तो भी बच्चों 2/3 आ रहा है। बात है तुम्हारी लैंग्वेज दिमाग में बैठने की। तथ्यतः कोई एक समस्या हल करे तो ए के होने की, बी के नहीं होने की, ए के नहीं होने की, बी के होने की, सारी सॉल्व कर दो बस। बहुत बेसिक है ना, क्लियर है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये वाला वीडियो समाप्त होता है। ऑल दी बेस्ट, खूब सारी प्रैक्टिस करो, हर सवाल को अपने अलग अलग तरीके से करो। जैसे देखो यहाँ पे हमने इसी प्रश्न को 2/3 लाने के लिए 3 तरीके मैंने तुम्हें समझाया। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम किसी भी तरीके से एग्जाम में कर सकते हो। बस कोई भी बात तुम लिख रहे हो कर रहे हो तो उसका रीजन, जैसे मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ, एग्जामिनर को बाल को तुम्हें लिख कर समझाना पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेंगे, तभी मजा आएगा। तो आशा करता हूँ प्रायिकता में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके एग्जाम में जिस तरह की प्रश्नावली जो प्रश्न आएंगे वो सारे अपन हल करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।